तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आई का स्ट्रक्चर क्या होता है और आई के पार्ट्स का क्या रोल होता है इमेज फॉर्म करने में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे पास की और दूर की चीजों को देख पाते हैं, और जिस प्रकार तुम लोगों का दिमाग खराब है उसी प्रकार कुछ लोगों की, जैसे मैं, आंखें में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जितने चश्मा लगाए हो उनको है, जो नहीं लगाए हो कभी ना कभी हो जाएगी। भगवान तो चाहते ही हैं तुम्हारी आंखें खराब हो जाए, बाकी बचा कुचा काम तुम लोग फोन चला के कर रहे हो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। बहुत कठिन टॉपिक, पता है क्यों? क्योंकि एकोमोडेशन की स्पेलिंग गलत होती है हमेशा। देखो, ACCOMMODATION, बड़ी कड़ी तपस्या से मैंने खुद को इस काबिल बनाया है। ACCOMMODATION, बड़ी कड़ी तपस्या से मैंने खुद को इस काबिल बनाया है। ठीक है, जो NCERT में लिखा है मैं वो बता रहा हूं, उसमें हो सकता है गलती का, क्योंकि तब मैंने याद नहीं किया था जब मैंने लिखा था। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करते हैं। इसमें पूरा आ रहा है ना? कट तो नहीं रहा है, कुछ क्रॉप तो नहीं हो रहा है ना? तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेट करने का मतलब होता है चेंज करना, और पावर ऑफ एकोमोडेशन जो फोन्स में, जो कैमरास में ऑटो फोकस नाम की चीज होती है। ऑटो फोकस जानते हो? ब्लर इफेक्ट जो आता है, ऐसे हाथ की फोटो खींचते ना हम लोग, मेरी नई घड़ी आई है ऐसे करके, बाकी सब ब्लर हो जाता है, और वही मेरी पुरानी घड़ी होगी तो घड़ी ब्लर हो जाएगी, आगे का सब कुछ फोकस में आ जाता है। यही एबिलिटी हमारी आंख में भी होती है, और इस एबिलिटी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। सिंपल और सस्ते टर्म्स में, सिंपल सस्ता और टिकाऊ आंसर, पास का भी दिखता है और दूर का भी दिखता है। आंख के लेंस की क्या चेंज करके? फोकल लेंथ चेंज करके। इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक, अंग्रेजी में इसको हम क्या बोलेंगे? नहीं, डेफिनेशन क्या बोलेंगे? राइटिंग तो वही है ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे द एबिलिटी ऑफ नॉर्मल आइज या ह्यूमन आइज टू सी नियर बाई एज वेल एज, कई लोग इसमें फार बाई लिखते हैं, अंग्रेजी अच्छी करनी है, तो द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी नियर बाई एज वेल एज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बाई चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। आसान है एकदम। पास का भी देख सकते हैं, दूर का भी देख सकते हैं, आंखों की फोकल आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करके इस एबिलिटी को हमने क्या नाम दिया है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। आसान है, कठिन तो नहीं। एक क्वेश्चन हर साल इससे पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत जरूरी टॉपिक है। अब ये पावर ऑफ एकोमोडेशन वर्क कैसे करती है, तो चलो देखते हैं। जब कोई बहुत दूर का ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो जो रेज आती हैं वो करीब करीब पैरेलल आती हैं। दूर से रेज आ रही हैं तो लगभग पैरेलल आती हैं। अब यहां पे जो आई है हमारी, ऐसे कुछ है, बाकी कॉर्निया बनाना चाहो बना दो, ऐसा कुछ है ना। तो अब जो रेज आ रही हैं ये कहां पे मीट करेंगी? रेटिना पे। रेटिना का ये तो काम होता है, इट इज अ स्क्रीन। तो यहां कहीं पे ऐसे मीट करके और यहां पे हमारी इमेज बन जाती है, राइट? रेज आई, मीट करके। अगर यही चीज हम कोई पास का ऑब्जेक्ट देखते है ना, यानी कि ऐसा कुछ आई बना लेते हैं, पहले कॉर्निया बना लेते हैं मन हो तो, और कोई हम पास का ऑब्जेक्ट देखते तो अभी भी जो इमेज बन रही थी वो कहां बनती? रेटिना पे, राइट? पहले एन पे ऑब्जेक्ट था, उससे पहले इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, बहुत दूर था। तो ये जो फोकल लेंथ हमने चेंज करी आंखों की, इसको हमने क्या नाम दिया है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। जिसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन गड़बड़ होती है उसको चश्मा लगाना पड़ता है। अब चाहे वो पास की प्रॉब्लम करे, चाहे दूर की प्रॉब्लम करे, चाहे दोनों प्रॉब्लम करे, चश्मा आपको लगाना पड़ेगा, राइट? इसमें कोई प्रॉब्लम? तो दिस इज द नॉर्मल डिस्टेंट विजन, नॉर्मल दूर का देखने की जो हमारी एबिलिटी, एंड दिस इज द नॉर्मल नियर विजन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्लियर? द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी नियर बाई एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बाई चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। कुछ लोग पावर लिख देते हैं, कुछ फोकल लेंथ लिख देते हैं, एक ही चीज इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब बात करते हैं कि हमें कितनी दूर का दिखाई देता है। तो चांद तारे तोड़ लाने की बातें तभी करते हैं हम लोग जब हमको दिखाई देते हैं। तो इंफिनिटी तो हमको दिख ही रहा है,
और अगर इन्फिनिटी हमें दिख रहा है तो उससे पीछे तो हमें कुछ दिखेगा नहीं। तो इन्फिनिटी इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट वी कैन सी। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, मैं भी नॉर्मल हूँ, थोड़ा डिफेक्टिव हूँ, तुम लोग भी नॉर्मल हो, डिफेक्टिव बैठे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो डिफेक्टिव हैं, चश्मा नहीं लगा रहे होंगे, है ना, घर पे रखाते हैं। तो ये जो हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस की, इस वर्ड को, इस मैक्सिमम डिस्टेंस को नाम दिया गया है फार पॉइंट। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? फार पॉइंट। सबसे दूर का वो पॉइंट जहां तक हम देख सकते हो। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट। जब हम दूर का देखते हैं तो ये बात याद रखना, आंखें हमारी रिलैक्स्ड पोजीशन में होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, बैठे बैठे हम लोग ऐसा खो जाते हैं, लगता है किसी और को कि उसको घूर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं अपनी आंखों को, कभी कभी विलिंगली, कभी कभी अनविलिंगली, है ना। मैंने बहुत पहले वो भी देखा था कि वो आयुर्वेद में होता है कि एक मोमबत्ती को जला दो और उसको देखते रहो, पर मोमबत्ती दूर होनी चाहिए, तो उससे आंखों की पावर बढ़ती है। एक्चुअली आधे ज़्यादा टाइम तो हम आंखों को रिलैक्स ही कर रहे होते हैं। किसी भी मसल को आप रिलैक्स करोगे तो बेटर रहेगा। नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट ये होता है लीस्ट डिस्टेंस एट विच a normal human eye can see clearly without any strain। यहां वर्ड आता है strain, राइट। प्रेशर देखो अंग्रेजी है, पुअर चॉइस ऑफ वर्ड। आई पास्ड अवे इन माई 9th एग्जाम, मतलब मैं मर गया। पर सामने वाले को समझ आ गया होगा कि मैं पास होने की बात कर रहा हूं। कोई पूछे तुमने 9th कब पास आउट किया? When did you passed out in class 9? अब तुमको लगेगा मैं तुमसे पास होने की बातें पूछ रहा हूं। मेरा मतलब ये भी हो सकता है तुम कब बेहोश हो गए, पास आउट का मतलब ये होता है, राइट। तो अंग्रेजी की बात है। अगर मैं कोई तुमसे कहे, है ना, किसी ने हमसे कहा कि कोई भी बात हो रही है, मैंने कहा हु टेल्ड यू। अब टेल्ड इज नॉट अ वर्ड, बट तुम्हें समझ में आया? बिल्कुल वैसे ही जब तुमने कहा ना कि प्रेशर पड़ता है आंखों में, अब तुमने बात कही, मैं समझ गया हूं प्रेशर का मतलब है स्ट्रेन, स्ट्रेस। हालांकि प्रेशर, स्ट्रेन और स्ट्रेस फिजिक्स में तीनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो हम बड़े ही सोच समझ के अपने वर्ड्स को चूज करेंगे, ठीक। हल्दी वाला दूध बादाम डाल के 20, 30, 50 रुपए में मिल जाएगा। कैफे लैटे मोका विद आमंड बहुत महंगा मिलेगा। तो वर्ड्स बहुत सोच समझ के करना है हम लोग को, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रेन पड़ता है, कई लोग इसकी जगह पे स्ट्रेस लिख देते हैं। क्लास 10th के बच्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिखो, ना तुम्हें अंग्रेजी आती है ना तुम्हें साइंस आती है, मैथ तो वैसे ही किसी को नहीं आती है ना। तो खैर, तो नियर पॉइंट क्या है? वो कम से कम मिनिमम डिस्टेंस जो हमको साफ दिखता है, लेकिन बिना किसी स्ट्रेन के, स्ट्रेस के, बिना किसी स्ट्रेन के। अब कहोगे सर यहाँ स्ट्रेन क्यों लगाया? क्योंकि मैं पढ़ तो सकता हूं, मान लो हमारे नोट्स हैं, मैं इसको यहां से भी रख के दम लगाऊं, बहुत जोर लगाऊं तो पढ़ सकता हूं बहुत पास में, आई कैन रीड। लेकिन आंखों पे क्या लगेगा? स्ट्रेस या स्ट्रेन आएगा। एकदम क्लियर है? तो वो मिनिमम डिस्टेंस एट विच अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड नियर पॉइंट। कई बुक्स में इसका नाम होता है LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हल्दी वाला दूध, कैफे लैटे मोका विद आमंड, जबरदस्ती, है ना। हम टैक्सी में जा रहे हैं, हम कैब में जा रहे हैं, कैब 20 रुपए महंगी हो गई, टैक्सी 20 रुपए सस्ती हो गई, है ना। तो यहां तक समझ में आया? जैसे मैं तुम्हें कहूं कि तुम लोग गधे घूंचू पागल हो, बड़ा बुरा लगेगा। बट अगर मैं कहूं विजडम हैज ऑलवेज बीन बिहाइंड यू बट यू हैव ऑलवेज आउटरन इट, तो तुम्हें लगेगा बड़ी तारीफ हो गई। तो यहां सब अंग्रेजी के शब्दों की बात हो रही है। तो LDDV, लीस्ट, कम से कम, डिस्टेंस हम सब जानते हैं, डिस्टिंक्ट, अलग अलग देख पाने की एबिलिटी, साफ देख पाने की एबिलिटी, विजन, ठीक है ना। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, आई थिंक ये तुम्हारे नोट्स में लिखा होगा, हाँ नाम लिखा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन लिखा हुआ है, इटैलिक्स में लिखा हुआ है। ये समझ में आया? राइट, एकदम क्लियर है। तो फार पॉइंट कितना होता है नॉर्मल ह्यूमन आई का? इन्फिनिटी। लीस्ट डिस्टेंस या नियर पॉइंट कितना होता है नॉर्मल ह्यूमन आई का?
25 सेंटीमीटर। अब तुम कहोगे सर मेजर कैसे किया? लोगों से पूछा, स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस हुआ, एक एवरेज वैल्यू निकाली गई है। जरूरी नहीं, हो सकता है तुम्हारा 24 हो सकता है किसी का 30, कोई ऐसा फिक्स नहीं, राइट। तो ये जनरली जो होता है एन, दिस इज 25 सेंटीमीटर। पर क्लास 10th है, रट लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, रट लेना ये 25 होता है। कसम मत खा लेना, डॉक्टर बन गया, भले ही तुम्हें दिख रहा है पेशेंट का 20 है, हम तो ऑपरेशन 25 के हिसाब से करेंगे। पहले पेशेंट आया था तो दिख रहा था, ऑपरेशन के बाद अब दिख ही नहीं रहा है। ऐसे डॉक्टर मत बनो। आजकल वैसे भी डॉक्टर्स के ऊपर बड़ा बवाल चल रहा है, 720 नंबर ला के भी एम्स नहीं मिल रहा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? एकदम क्लियर है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्लियर है, पास का दूर का दोनों दिखता है। अच्छा, ये लेंस अपनी फोकल लेंथ कैसे चेंज हो जाती है? ये जो लेंस होता है, दिस इज जेली लाइक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जेली की तरह होता है। जैसे ये बॉटल है ना, इसको दबाओ तो देखो ये दब सकती, बिल्कुल यही चीज यहां भी हो सकती। एज के साथ, मेरी बेटी बहुत छोटी है, 1.5 साल की करीब करीब, है ना, उसको कैसे भी पकड़ के उठा के पटक दो, ऐसे ऐसे पलट दो, अपना खेलती रहती। मैं ऑन द अदर हैंड, अगर मुझे ऐसे उठा के पटकोगे तो 2-4 दिन का मैं ब्रेक लूंगा। मैं मेरे से भी और 20-25 साल बड़ा कोई इंसान हो, करीब करीब 50-60 साल का कोई इंसान हो, है ना, हाँ ऐसे कुछ 20 साल बड़ा हुआ तो 50 साल का ही हुआ लगभग। तो अगर ऐसे किसी इंसान को आप ऐसे पकड़ के पलट दो तो शायद वो उठने में कई हफ्ते ले ले। 80-90 साल के इंसान को जैसे रख दो वैसे ही रह जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी मसल्स हैं, समय के साथ स्टिफ हो जाती हैं। स्टिफ समझते हो? एक समय था जब मैं कैसे भी सो जाता था और सुबह उठ जाता था। आज मैं कैसे भी सो जाता हूँ, सुबह दर्द के साथ उठता हूँ। एक समय आएगा कि कैसे भी सो जाओ, सो ही नहीं पाओगे, है ना। तो वैसे ही स्टिफनेस आ जाती है, कई लोगों के लेंस में स्टिफनेस आ जाती है। और स्टिफनेस आ गई तो ये जो कम ज्यादा हो रहा था, क्या कम ज्यादा हो रहा था कर लें, वो कम ज्यादा नहीं हो पाएगा। अभी इसी सब के बारे में बात करते हैं। जस्ट आज बेसिक आउटलाइन देंगे, डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है, मेरी शर्ट पे चौक लग गई, जो भी हमारा डिटेल में हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो केवल बेसिक आउटलाइन पढ़ना है। तो ये समझ में आ गया फार पॉइंट क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच वी कैन सी क्लियरली, वी मतलब नॉर्मल ह्यूमन आइज, आई कैन नॉट सी अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि चश्मा उतार दूं तो उतनी दूर का नहीं दिखता है। डिफेक्टिव आई है, बीमार नहीं हूं, we are not sick, our mentality might be sick but we are not sick right है। so don't hate differently, hate everyone equally, right? और क्या होना चाहिए, बिल्कुल just kidding। तो बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन की, बहुत जरूरी पार्ट, इस पे एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो हेडिंग डाल देता हूं डिफेक्ट्स। आपके पास तो नोट्स पहले से प्रिंटेड, हम ही लिख रहे हैं बेवकूफों की तरह। डिफेक्ट्स का मतलब समझते हो, कोई कमी रह जाना, है ना? क्या कमी रह गई थी मेरी आंखों में, मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो कई तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, होते तो हजारों लाखों हैं। मैंने अभी अपने जो मुझे को प्रॉब्लम हुई थी मैंने वो बताया था अभी ऑफ कैमरा, तो ऑफ कैमरा इज अ कूल वर्ड, है ना। तो ऐसा लगा सुपरस्टार टाइप की फील आ रही है। तो जो मैंने उस समय बात बताई थी वो भी एक तरह का डिफेक्ट है। देयर कैन बी डिफरेंट डिफेक्ट्स। हमारे सिलेबस में कुछ स्पेसिफिक डिफेक्ट्स हैं। पहला डिफेक्ट है मायोपिया। मायोपिया का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट या फिर नियर, दोनों ही वर्ड्स इंटरचेंजेबल है। साइटेडनेस, अब चाहे शॉर्ट साइटेडनेस बोलो चाहे नियर साइटेडनेस बोलो। अब सुन के क्या लग रहा है, पास का नहीं दिख रहा होगा, पर अंग्रेजी इतनी घटिया लैंग्वेज है, दुनिया अनानास बोल रही है, अंग्रेजी पाइन एप्पल बोल रही है। ना उसमें पाइन है ना उसमें एप्पल, जानते हो बात? तो आज जाके सर्च करना, कोई भी रैंडम लैंग्वेज उठा लो, तो चाइनीज मुझे नहीं पता, क्रिप्टिक उठा लो, ग्रीक उठा लो, पॉलिश लैंग्वेज उठा लो, वॉट एवर यू वांट टू से, हर जगह। हिंदी में भी अनानास इज अनानास, अंग्रेजी में इट इज पाइन एप्पल। दुनिया भर कह रही है मायोपिया मतलब पास का साफ नहीं दिखता है, उल्टा माय बाय अंग्रेज दुनिया कह रही है मायोपिया का मतलब पास का एकदम साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता है। पर यहां अंग्रेजी में जबरदस्ती
शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता। मैं क्या करूं अंग्रेजी ऐसी है तो ये समझ में आया। तो मायोपिया में क्या होता है, पास का साफ दिखता है तो दूर का साफ नहीं दिखता है। मायोपिया का ही एक और नाम क्या होता है, शॉर्ट या फिर नियर साइटेडनेस। मायोपिया में फार पॉइंट गड़बड़ होगा कि नियर पॉइंट गड़बड़ होगा? फार पॉइंट गड़बड़ होगा, दूर की बातें हो रही हैं। और फार पॉइंट वैसे इंफिनिटी था, तो अब क्या हो जाएगा, इंफिनिटी से बड़ा हो गया तो और सुपर पावर आ गई, और दूर दिखेगा। डिफेक्ट है ना, यानी इंफिनिटी से कम हो गया, कम हो जाएगा, राइट। दूसरा डिफेक्ट जो हमारे सिलेबस का है वो है, सुनने में बड़ा कूल, हो जाए तो बड़ी तकलीफ, नाम है हाइपरमेट्रोपिया। कुछ लोग इसको हाइपर ओपिया भी कहते हैं, कुछ लोग इसको हाइपर मायोपिया भी कहते हैं, कुछ लोग गधे हैं, एक नाम पे नहीं टिक पा रहे हैं, है ना। ये था पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। ये क्या होगा, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। और नाम क्या रखा है अंग्रेजी में, लॉन्ग या फिर फार साइटेडनेस। ये शेक्सपियर लिख के चले गए, व्हाट देयर इन नेम, नीचे अपना नाम लिखा। ये तो अंग्रेजी है, समझ रहे हो ना। कभी नहीं लिखा द कर्टन्स आर ब्लू, अंग्रेजी टीचर ने पीछे पड़ गए, कर्टन नीला लिखा कैसे, उसके जीवन के दर्द से जोड़ दिया। ऐसे ही होता है ना, एक कुत्ता लेटा हुआ है, इस बात पे एक पैराग्राफ लिखवा देते हैं। अंग्रेजी, हम क्या करें, हमारे हाथ में चीजें नहीं है, राइट, किसी के हाथ में नहीं। मैं मान लो मैंने आज कुछ लिख दिया, मैंने लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। हम सब मर चुके हैं, सभ्यता खत्म हो चुकी है, कोई नए जानवर, जीव जंतु, इंसान, व्हाटएवर आ चुके हैं। वो सबसे पहले मेरी उस किताब में देखेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। कवि अपने जीवन का दर्द व्यक्त कर रहा है ना। तो वी कैन से, ये जो पोम वगैरह थी, दीज वर द रील्स ऑफ दोज डेज, कह सकते हो। आजकल रील का कोई लॉजिक नहीं है, ये भी होगा, ऐसे लिख दिया किसने, फिर चौप। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, पास का साफ नहीं दिखता, दूर का साफ दिखता है। इसमें नियर पॉइंट गड़बड़ होगा या फार पॉइंट गड़बड़ होगा? पास की बात है तो नियर पॉइंट। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, हिज फार पॉइंट इज गड़बड़, नियर पॉइंट इज गड़बड़, फार पॉइंट इज करेक्ट, नियर पॉइंट इज करेक्ट, तो जो व्हाटएवर इज करेक्ट। हाँ मतलब मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, एग्जैक्टली क्वेश्चन थोड़ी आएगा जो मैं बता रहा हूँ आप देखें, है ना। थर्ड पे आते हैं, ये बहुत गंदा टॉपिक है। सीबीएसई ने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया, थोड़े दिन में आके कहेंगे वो कैमरे की तरफ हाथ हिलाइए, देख के दिखाते हैं भी कैसे। तो इसमें इन्होंने बोला एक नया डिफेक्ट है जिसका नाम है प्रेसबायोपिया। इसका एक और नाम होता है, नाम तो देना ही है, इसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। कोई फर्क तो हुआ नहीं, कुछ तो फर्क डालना है। ऑफ ओल्ड एज, बूढ़ों का हाइपरमेट्रोपिया। अरे क्यों, जब ये भी हाइपरमेट्रोपिया है और ये भी हाइपरमेट्रोपिया है, क्या मैं ऐसा करूं कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो नहीं बूढ़ों का हार्ट अटैक आया है, इसकी मौत मरने से हुई है। समटाइम्स सीआईडी मेक्स मोर सेंस, राइट। जबरदस्ती की अंग्रेजी है, हम क्या करें। एनसीईआरटी में लिखा है, किसी ने भांग खा के लिख दिया, हम भांग खा के लिखा है, कम से कम भांग खाई होगी, इससे कम गांजा जैसे कम में काम नहीं चला होगा। अब सुनो प्रेसबायोपिया क्या है, लिखा क्या है, हाइपरमेट्रोपिया ऑफ ओल्ड एज। यानी इसमें भी क्या परेशानी होनी चाहिए, नियर साइटेड। ये फंसी एक फंसी क्या बोली, नियर साइटेड। होना क्या चाहिए, लॉन्ग या फिर फार साइटेड। लेकिन कभी कभी ओल्ड एज में जाकर के दोनों ही प्रॉब्लम्स हो जाती है, यानी पास का भी नहीं दिख रहा, दूर का भी नहीं दिख रहा। योर लाइफ इज कंप्लीटली ब्लर्ड आउट। बिना चश्मा ना पढ़ सकते हो ना देख सकते हो, ठीक है। जनरली ओल्ड एज में होता है। जब मैंने पढ़ाना चालू किया था, आई वॉज, मतलब जब एक प्रोफेशनल एज अ टीचर पढ़ाना चालू किया था, तो मेरी एज थी शायद 24 साल के आसपास। तब मैं कहता था जो 30 साल के लोग होते हैं वो ओल्ड एज वाले होते हैं। अब मेरी एज करीब करीब 31-32 साल है अभी करेंटली, राइट।
तो अब मैं लोगों से कहता हूं कि 40 साल के लोगों को हो जाता है, जब मैं खुद 40 में पहुंचूंगा तब मैं यही कह रहा हूँ बेटा ऐसे आंखें मलोगे तो कॉर्निया का शेप खराब हो जाएगा। तो जब मैं खुद 40 साल में पहुंचूंगा तो वो जो बूढ़ों का ये एज है वो थोड़ी सी 50 के आसपास हो जाएगी, है ना। तो टेक्निकली मैं जहां पे हूँ मैं बूढ़ा नहीं, ठीक है ना। और अगर हो भी रहा हूँ तो कलर लगा लूंगा दाढ़ी बाल में, क्या फिर यही हो रहा है तब से। खैर, तो प्रेसबायोपिया समझ में आया। इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया है, लेकिन किस वजह से होता है। और जनरली ओल्ड एज में क्या होता है, वीकनेस आती है। किसको वीकनेस आती है, सीलियरी मसल्स को वीकनेस आ जाती है। या फिर मैंने बताया ना, जैसे आजकल की कमर की, थोड़ी देर पहले यही तो बता रहा था मैं, कमर है पहले एकदम स्ट्रेचेबल एकदम फ्लेक्सिबल थे, नाच कूद लेते थे। अब नाच कूद तो लेते हैं, फिर अगले दिन आराम करना पड़ता है। एक समय आएगा जब नाच कूद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो दो तरीके होते हैं प्रेसबायोपिया के होने के। रिकॉर्डिंग सही चल रही है, आउट ऑफ फोकस ना हो ना, हम पूरी बकवास करते जा रहे हैं, बात मतलब सब ब्लर हो गया, और दूर का नहीं दिख रहा तो कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा, मायोपिया हो जाएगा। हाँ, तो दो रीजन, वेरी गुड, हमेशा सोच के बोलना चाहिए, नहीं तो मार खा सकते हैं ना। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूँ, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, विजडम से बता रहा हूँ, राइट। खैर, द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड विजडम इज दैट knowing you can be killed by putting your finger in a socket, this is knowledge, and wisdom is knowing not to put the finger there, right? खैर, हाँ, तो प्रेसबायोपिया की बात करते हैं, काफी ज्ञान हो गया। प्रेसबायोपिया में होता हाइपरमेट्रोपिया है, यानी क्या खराब होता है, कौन सा पॉइंट नहीं, पॉइंट कौन सा, फार की नियर पॉइंट। और कितना हो जाता है, 25 नॉर्मली है, 25 से कम होगा कि ज्यादा होगा, अगर कम हो गया तो और पास दे दिखने लग गया, ज्यादा होगा तो नियर पॉइंट दूर हो जाता है, डिफेक्टिव नियर पॉइंट, और फार पॉइंट पास आ जाता है, राइट। बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस की बातें। और एक चीज बता दूं, जितने लोग चश्मा लगाए हो, तुम्हें एडवांटेज है, आंखें खराब हैं, दिमाग भी हो सकता है खराब हो, आंखें खराब हैं, लेकिन तुम्हें पता होगा किस लेंस से क्या ठीक होता है, क्योंकि तुमको मायोपिया है, सबको मायोपिया होता है इस उम्र में, बहुत रेयरली होता है किसी को हाइपरमेट्रोपिया प्लस मायोपिया तुम्हारी एज में, हालांकि जिस तरह की तुम्हारी हरकतें बूढ़े हो तुम। आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसके बाद चौथा और लास्ट डिफेक्ट आता है कैटरैक्ट। आर कहां गया, कैटरैक्ट हो गया, CATARACT, मोस्ट प्रोबेबली सही स्पेलिंग है। कैटरैक्ट को हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद, लिख देते हैं, हाँ हिंदी में कहते हैं। नहीं लिखने क्या जरूरत है, तो पता होना चाहिए, मोतियाबिंद हो गया, पता होना चाहिए। मोतियाबिंद का मतलब होता है, कैटरैक्ट का मतलब होता है आई लेंस के ऊपर एक ट्रांसलूसेंट से लेके ओपेक लेयर तक जमा हो जाती है। जैसे आजकल जो मौसम है ना, बारिश का मौसम है, जब हम लोग ये रिकॉर्डिंग करते हैं, राइट, और बारिश के मौसम में एकदम एसी के सामने मुंह रख के खड़े हुए हैं, जैसे ही बाहर निकलेंगे क्या होगा, अजीब सा ब्लर हो जाता है, वैसी एक लेयर जम जाती है जो तुम्हारे चश्मे के लेंस पे जम रही है। तुम लोग नहीं समझोगे, तुम्हारी आंखें ठीक है, एक दिन लेके आते हैं हम लोग, एक दिन हम लोग इनके साथ कुछ करते हैं, आंखों में कुछ ड्रॉप ऑफ डालते हैं, करेंगे सबको चश्मा लगेगा। अभी कर दें, स्टिग्मेटिज्म लिखा होगा, बताएंगे, सिलेबस में बहुत कमी आता है, ना ही आए तो बेटर है, क्योंकि बुक में नहीं दिया। तो कैटरैक्ट का मतलब होता है एक लेयर जम जाती है, कैसी लेयर, ट्रांसलूसेंट से लेकर के ओपेक के बीच में, जनरली ट्रांसलूसेंट होती है, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है। जैसे गाड़ियों की विंड स्क्रीन पे, हाँ तुम लोग ये समझ सकते हो, गाड़ियों के विंड स्क्रीन पे अक्सर फॉग जम जाता है ना, देखा है, बस वही चीज तुम्हारे आई लेंस पे जम जाता है, लेयर ऑफ प्रोटीन एंड सम अदर स्टफ्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि वही प्रोटीन हो जो हम खा रहे हैं, प्रोटीन बहुत सारे हो सकते हैं, लॉन्ग चेन अमीनो एसिड्स वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या होता है, एक लेयर जम जाती है जो ट्रांसलूसेंट होती है, जिसकी वजह से दिखना कम हो जाता है, राइट। जनरली ओल्ड एज में होता है, बट मैंने देखा है काफी यंग एज में भी लोगों को होता है, कभी कभी दवाइयों से होता है, बाकी ओल्ड एज में पता नहीं क्यों होता है, आई डोंट नो, बायो का पार्ट है। तो ये 4 डिफेक्ट हैं जो सिलेबस में है। मैं एक और डिफेक्ट बता देता हूं जिसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस इज ऑप्शनल, दिस इज नॉट
टू बी मेमोराइज्ड, बट पता होना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में बहुत होता है और इसको हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, कॉर्निया जो हमारा है वो इवन शेप का होना चाहिए, एक जैसे शेप का होना चाहिए। यानी मैं यहां पे अगर बनाऊं तो कॉर्निया अगर ऐसा है, ये आई है ना, बहुत ही गंदी आई बनाई, तो सिर्फ कॉर्निया को देखते हैं थोड़ी देर के लिए। कॉर्निया का शेप इवन होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कॉर्निया का शेप ज्यादा आंखों को रगड़ने से ऐसा हो जाता है टेढ़ा मेढ़ा सा, जिससे एक तरफ को स्ट्रेच्ड दिखाई देता है, तुम्हें समझ नहीं आएगा और ऐसा हो जाता है। एंड दिस इज अ वेरी 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 पेनफुल थिंग, सर दर्द करता है, क्योंकि तुमको दिखता सब कुछ साफ है पर सर में दर्द बना रहता है। ठीक है, तो खुद से तो देखो कुछ नहीं सही होता है, बट हाँ आई हैव सीन पीपल जिनकी आई साइट में प्रॉब्लम थी, बट विद टाइम आई साइट सही हो गई। विद टाइम कुछ ऐसे अच्छा खाना खाते होंगे, अच्छा पानी पीते होंगे, या मोबाइल में घुसे नहीं रहते होंगे मेरे जैसे, है ना। पढ़ा रहा हूं, रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, फोन चलाऊंगा, क्या करूं, दुनिया ऐसी है। तुम जैसे बुरे लोगों को देखने के बाद फोन का सहारा लेना पड़ता है। खैर, तो ये वाला पार्ट आप इग्नोर कर सकते हो। एस्टिग्मेटिज्म, कॉर्निया का शेप अनइवन होता है जिसे स्ट्रेच्ड आउट दिखते हैं, और हमारे सिलेबस में जो स्फेरिकल लेंस थे, कॉन्वेक्स कॉनकेव, जिसको सही करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस लगते हैं। तो तुमने कभी आई साइट चेक कराई हो तो ऐसा हुआ होगा शायद कि वो ऐसे लेंस रखा, पूछा साफ दिख रहा है, तुमने कहा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, उसको घुमा दिया तो साफ दिखने लगा। अगर ऐसा हुआ है तो बिना चश्मा लगाए भी तुमको एस्टिग्मेटिज्म है, कम होगा बट है, अगर ऐसा हुआ है तो, इसीलिए तुमको साफ दिख रहा है बिना चश्मे। बट अक्सर ऐसा हो सकता है, ज्यादा स्ट्रेस देने पे सर में दर्द हो जाता है, मे बी, राइट। अच्छा बहाना है पढ़ाई ना करने का। साइंटिफिक है। तो ये 4 डिफेक्ट हैं। दूर का साफ नहीं दिखता, पास का साफ दिखता है, पास का साफ नहीं दिखता, दूर का साफ दिखता है। बुढ़ों को होता है, पर होता यही है। कभी कभी बुढ़ों को दोनों हो जाते हैं, तो आधा आधा चश्मा लगाते हैं, यानी नीचे वाला पढ़ने के लिए रीडिंग ग्लासेस, ऊपर वाला दूर का देखने के लिए, राइट। तो ये था एक जिस्ट ओवरऑल डिफेक्ट्स के बारे में। बाइफोकल वो, हाँ, दोनों के लिए ऐसे चश्मा होता है इस तरह का, यहाँ बना देते हैं। अगर ये चश्मे का लेंस है तो ऐसा होता है, नीचे वाला पार्ट रीडिंग ग्लासेस होता है, और हाँ ऐसा कट नहीं होता, वो दोनों ज्वाइन होते हैं ना, ऐसा लगता है। तो बुढ़ों को पहचानना हो, मैं बोल रहा हूं प्राउडली, अभी मेरी आईसाइट ठीक है, मैं बोल सकता हूं, जब गड़बड़ हो जाएगी तो मैं कट कर दूंगा यहाँ पे। मेरे को क्या है, जब बुढ़ों को पहचानना हो तो ये देखो क्या अलग अलग दिख रहा है। लेकिन अमीर बुढ़े भी होते हैं दुनिया में, वो कहेंगे कुछ ऐसा करो कि ये दिखे ना, तो उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ग्लासेस। वो ग्लासेस ऐसे कटे हुए होते हैं, इस तरीके से बनाए जाते हैं कि ये अलग अलग डिमार्केशन नहीं दिखता है। तो बुढ़े भी जरूरी नहीं पहचान में आए। जैसे बुढ़ों को पहचानना क्या देखोगे, सफेद बाल हैं कि नहीं, मेरे भी थोड़े, उतने बुढ़ा नहीं होगे, ढूंढोगे, रिंकल्स देखोगे, उसके लिए लोग क्या करते हैं, कलरिंग कर लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं। रिंकल्स को मेकअप से सब छुप जाते हैं। अबे लड़के लड़कियां बन के घूम सकते हैं, तुम रिंकल या जेंडर छुप रहा है, तुम रिंकल की बातें कर रहे हो। है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो ये 4 मेन डिफेक्ट्स हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हमने पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ा, ठीक, और रिकॉर्डिंग ऑफ कैमरा हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ आई क्या होता है, पार्ट्स क्या होते हैं, और ये 4 डिफेक्ट्स। हर एक डिफेक्ट में, इन दोनों में 2 डायग्राम है, एक डिफेक्टिव आई का और एक करेक्शन का। मायोपिया में कॉनकेव लेंस होता है जो सही करता है, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। बाइफोकल में नीचे कॉन्वेक्स ऊपर कॉनकेव। तुम लोगों की जिनके चश्मा लगा है नेगेटिव पावर होगी, माइनस पावर है तो कैसा लेंस है, कॉनकेव। बस याद रखना, तुम्हें मायोपिया है, लेंस कौन सा है, माइनस पावर का कॉनकेव, यानी मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव। ऐसे याद कर सकते हो। ये एडवांटेज है इन बैटरी जिनकी खराब है, मेरे जैसे जो लोग हैं, और क्या बैटरी फ्यूज है थोड़ी सी, बीमार नहीं है, बीमार नहीं है। पहले मुझे लगता था ये आंखों की प्रॉब्लम छूने से नहीं फैलती, लेकिन फैलती।
अगर तुम ज्यादा इन लोगों के साथ बैठोगे तो ये भी चाहेंगे तुम्हारे चश्मा लगे तुम्हारे। खैर, तो यहीं पे काफी लोग की बहनें ऐसा करती हैं, तो मैं ज्यादा लोग को जानता नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहीं पे एंड करते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास में हर एक डिफेक्ट को डिटेल में पढ़ें, ठीक है। दिस इज अराउंड 20-30% ऑफ द चैप्टर, राइट।